तीन आइडेंटिकल सॉलिड स्फीयर है जिसकी रेडियस है आर, इनको पिघला के एक सिंगल स्फीयर बनाया जाता है, नए स्फीयर की रेडियस क्या होगी? तीन गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बना रहे हैं तो क्या सेम रहेगा सचिन? वॉल्यूम। वॉल्यूम डिपेंड किस पे करता है? रेडियस की पावर क्यूब पे। तो आर, स्मॉल आर रेडियस वाले तीन गोले, इनको पिघला के बड़ा गोला बनाया, मैंने मान लिया बड़े गोले की रेडियस कितनी है? कैपिटल। तो तीन अगर छोटे गोले हैं, हर एक की रेडियस स्मॉल आर है, तो 3r³ बराबर क्या होना चाहिए? कैपिटल आर। दैट्स इट। 4/3 पाई लिखने की जरूरत नहीं, क्या होता है बच्चों? कट जाता है। तो हम क्या लेंगे? दोनों तरफ से क्यूब रूट, तो क्यूब रूट ऑफ 3 स्मॉल आर। ये आ गया ना सचिन? क्या आ गया आंसर? ए। साइन थीटा 3/5 है, तो कॉस थीटा प्लस टेन थीटा का मान बताइए। त्रिकोणमिति का लल्लू। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूस। अब 3 4 5 ट्रिपलेट होता है तो बेस क्या आ गया? 4 है ना, क्योंकि ये कोई फॉर्मूला नहीं है, आपको वैल्यू रखनी है केवल। कॉस थीटा कितना है भाई? कॉस थीटा है बेस बटे हाइपोटेन्यूस 4/5, और टेन थीटा क्या है? परपेंडिकुलर बटा बेस, लंब बटे आधार, यानी कि 3/4। ये आ गया जी। तो 5 चौक 20, ये आंसर है ना। 4 चौक 16 और 5 तिया 15, 16 प्लस 15 31, 31/20 आ गया। सवाल नंबर है 28। 12 संख्याओं का एवरेज 46 है। जब दो संख्याएं 72 और 84 को हटा दिया जाता है, तीन नई संख्याएं जोड़ दी जाती हैं, तो नया एवरेज क्या होता है? 48 हो जाता है। तो ये जो नई तीन संख्याएं जोड़ी हैं, इनका एवरेज क्या है? और ये ऑप्शन से भी हो जाएगा। देखो ऑप्शंस में भी कई सारे तरीके हैं, यहां ना हर ऑप्शन का यूनिट डिजिट अलग अलग है, तो हम क्या निकालने? बेटर है यूनिट डिजिट, है ना। 12 संख्याओं का एवरेज 46 है, तो 12 संख्याओं का टोटल कितना होगा? 12 गुणा 46। अब इसमें से दो संख्या हमने हटा दी, 72 एक 84, तो एक्चुअली संख्या बची कितनी है? 10। 12 संख्याओं में से दो संख्या हटा दी, 10 संख्या बची। ये 10 संख्याओं का टोटल है, ये 10 संख्याओं का टोटल है। अब तीन संख्याएं और जोड़ दी, तीन संख्याएं और जोड़ दी, तो अब संख्याएं कितनी होगी सचिन? टोटल 13। 13 संख्याएं होगी, 13 संख्याओं का नया एवरेज है 48। तो 13 संख्याओं का टोटल कितना होगा? 13 गुणा, तो 13 संख्याओं के योग में से अगर मैं 10 संख्याओं का योग हटा दूं पुरानी वाले का, तो जो नई तीन संख्याएं जोड़ी है उनका सम आ गया। ये क्या आ गया? नई तीन संख्याओं का। तो नई तीन संख्याओं का एवरेज कितना आ जाएगा फिर? ये जोड़ेगी तीन संख्याओं का बटे, दिस इज वन स्टेप। वन स्टेप है कि नहीं? अब बताओ, हमें तो इकाई का अंक देखना ना मेरे भाई। 3 से 48, 3 से 12 72, ये तो कट भी रहे भैया आसानी से। ये 28। अब आप खुद देखो कि 3 6 18 8 माइनस, ये ब्रैकेट का यूनिट देख लेते हैं। 4 6 24, ये माइनस है ना, -4 -8, -4 और -8 -12 यानी कि -2। तो 4 में से 2 घटाएंगे, 2 आएगा यूनिट, यानी कि 8 - 2 6। सही है ना? ये 4 6 24 4 और ये 8 4 12 2, तो 4 - 2 2 रहेगा, 8 - 2 6। जो भी आंसर आएगा यूनिट 6 रहेगा। क्या आंसर है? ठीक है ना बच्चे? कोई तकलीफ?